वज़न बढ़ाने के लिए कौन सी डाइट खानी चाहिए, खानों में क्या खाना चाहिए आपका वज़न बढ़ जाए? वो लोग जिनका वज़न अंडरवेट है, जो कि कंपेरेटिव जो मेल्स हैं, अगर आप मेल हैं और आपकी हाइट 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 तक है और आपका वेट 60 kgs है, 65 kgs है, तो इसका मतलब है आप अंडरवेट है। अगर आपकी हाइट 5, 9, 11 या 6 तक है और आपका वेट 70 kg भी है, 75 kgs भी है, फिर भी आप अंडरवेट हैं। अगर आपकी हाइट 5, अगर लड़का मेल की बात कर रहा हूँ, आपकी जो हाइट है वो 5, 6 या थोड़ी नॉर्मल हाइट है और आपका वेट 60 से कम है या 65 है, फिर भी आप अंडरवेट है। तो एक एवरेज मेल का वेट 70, 75, 80, 90 के दरमियान होता है। जितनी हाइट बढ़ती रहेगी वेट 75 से आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन एक एवरेज जो नॉर्मल इंसान का, लड़के का जो वेट है वो 75, 80 के दरमियान है। अब जो लड़की हैं, अगर आप लड़की हैं और आपकी हाइट 5'4", 5'3" है और आपका वेट जो है 40 से 50 की लेन में है, 45 है, 41 है, 42 है, 43 है, 38 है, 35 भी कुछ लोगों का होता है, तो आप अंडरवेट हैं। अगर 50+ है और आपकी हाइट नॉर्मल है तो योर वेट इज़ फाइन। अगर आपकी हाइट बहुत लंबी है, लाइक 5'7" है, जो कि पाकिस्तान में कम लड़कियों की हाइट लंबी होती है, और आपका वेट फिर भी 50 kg है, फिर भी आप कंपैरेटिवली अंडरवेट होंगे। सो हमने एक एवरेज लगाना है। लड़कों का वेट स्लिम स्मार्ट अगर हैं तो वो 75 के इर्द गिर्द ऊपर होना चाहिए, और अगर लड़कियां हैं तो 50 के इर्द गिर्द। ये एक स्टैंडर्ड हमने रखा है एवरेज। इसका ये मतलब नहीं हर एक का इसी के अंडर फॉल करेगा। अब हम बात करें जो लड़के लड़कियां अपने आप को समझते हैं, या मर्द हजरात जो कि सूखा, तीली, पतले, स्किनी, एक्टोमॉर्फ जिनको बोलते हैं, वज़न बढ़ाने के लिए क्या डाइट होनी चाहिए? ये डाइट मसल बढ़ाने के लिए नहीं है। अगेन आप याद रखें, वेट गेन के लिए डिफरेंट होगी, मसल गेन के लिए डिफरेंट होगी, वेट लॉस के लिए डिफरेंट होगी, हेल्थ के लिए डिफरेंट होगी। तो ये एक जनरल डाइट है। उन लोगों के शिकवा दूर करना चाहता हूँ जो कि जिनको आम ज़ुबान में मेरे पास आते हैं, बेगमात कहती हैं कि हस्बैंड बहुत पतले हैं, सूखे हैं, एक बैलेंस नहीं दिखता, या बेगमात जो है वो 2-3 बच्चे हो चुके हुए हैं और वो स्किनी अंडरवेट होती हैं। तो ये कोई बीमारी नहीं है। इसके लिए कुछ नॉर्मली कहा यह जाता है ज़्यादा खाएं, चाहे केले खाएं, शकरकंदी खाएं, दूध पिएं, मिल्क शेक पिएं, ज़्यादा खाएं। मसला ये नहीं है ज़्यादा खाना, मसला वो तो है ही, वो तो खाना ही पड़ेगा ना, तभी वेट गेन होगा। लेकिन उसके लिए कौन से ऐसे ईटिंग पैटर्न्स हैं जो कि आपको खाने पड़ेंगे? सबसे पहले मैं आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स भी बताता हूँ, कुछ सब्जियाँ ऐसी बताता हूँ जो कि वेट गेन करने में हेल्प करेंगी। ऐसे ग्रेन्स या आटा बताता हूँ जो कि वेट गेन में हेल्प करेंगे। ऐसे फ्रूट्स बताता हूँ जो कि मल्टीपल वैरायटी में आप खाएंगे और हेल्दी वेट गेन हो। तो सबसे पहले जो फ्रूट्स में आपने जो फ्रूट्स खाने हैं वेट गेन करने के लिए, ये हैबिट आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करनी पड़ेंगी। उसके अंदर सबसे पहले तो बनाना है, किंग माना जाता है। बनाना के अंदर क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसको बोलते हैं वैक्सी फ्रूट्स। वैक्सी फ्रूट्स जो कि वैक्स टाइप के होते हैं। उसके अंदर केला है, गरमा है, खरबूजा है, ठीक है। आपने देखा होगा बनाना भी इसके अंदर आता है, फिर मैंगो भी इसके अंदर आता है जो कि स्टोन फ्रूट भी है। तो ये 4 फ्रूट्स आपकी डाइट में लाजमी होने चाहिए अगर वेट बढ़ाना है। तीसरा, पीचीज जो कि आड़ू हैं, फिर उसके साथ आलू बहारा है जो कि प्लम्स हैं, फिर अगर सीज़न हो तो जापानी फल है, वो आपने ज़्यादा खाने हैं। ये हो गए स्टोन और वैक्सी फ्रूट जो कि आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और शुगर भी इसके अंदर आएगी, और आपको एंटीऑक्सीडेंट भी मिल रहे हैं, आपको विटामिन सी भी मिल रहे हैं। फिर इसके साथ अंगूर है, अंगूर के अंदर क्योंकि शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे ये देखना है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनको शुगर है, पॉलीसिस्टिक हो, या लड़कियाँ हैं जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो आपने इसको सोच समझ के खाना है। देन जो आपने कैल्शियम अगर लेना है तो फिर ये लोग अपनी डेट्स, खजूर और कैशूज़, ठीक है, ड्राई फ्रूट के अंदर खजूर, अंजीर और कैशूज़ जो हैं वो ज़्यादा खाएंगे। कैसे? इनको डेली अगर शेक की सूरत में खजूरों का जो शेक, मिल्क शेक बनता है वैसे पी सकते हैं। डेट्स जो हैं वो वैसे 2 से 3 खा सकते हैं। जो काजू है ड्राई फ्रूट के अंदर, काजू ज़्यादा खाने क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये तो होगी फ्रूट्स की जो अपने डाइट में खाना है। फिर इसके साथ साथ आते हैं ग्रेन्स, मतलब रोटी आपने कौन सी खानी है, किस टाइप की खानी है। आपने कोशिश करनी है अगर वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो रोटी के साथ चावल लाजमी खाएं, दोनों मिला के खाएं। एक चपाती, एक बाउल ऑफ, एक प्लेट राइस के,
अगर आपने मल्टीग्रेन आटा यूज़ करना है तो राइस का, कॉर्न का, मतलब मेज़ का जो आटा होता है, और साथ में वीट जो कि गंदम का आटा होता है, और साथ में बार्ले, ये 4 गंदम के जो ग्रेन्स हैं इनको इंडिविजुअली इस्तेमाल करें सुबह दोपहर शाम, या इनका मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल कर ले, या पराठे के साथ, रोटी के साथ चावल की एक प्लेट खानी, वो पुलाव की शक्ल में, वो बिरयानी की शक्ल में, वो किसी भी शक्ल में हो सकती है, कोई मसला नहीं है। फिर डेयरी में आपने जो दूध है वो दूध आपने पीना है, और जो घी इस्तेमाल करना है वो देसी घी इस्तेमाल करना है। दूध जो है वो आपने कोशिश ये करनी है मिल्क शेक की फॉर्म में। ये जो फ्रूट्स मैंने बताए हैं, ये फ्रूट्स आप वैसे भी खाएंगे तो आपको वेट गेन में हेल्प करेंगे, लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि आप मिल्क शेक में डाल के पियेंगे तो आपको कैलोरीज एक्स्ट्रा आएंगी, जिस तरह एप्पल हो गया, बनाना हो गया, चेरीज़ हो गया, पाइनएप्पल हो गया। ये आपने जूसेस या मिल्क शेक की फॉर्म में पीना है, ताकि खानों के अलावा बात कर रहा हूँ, ताकि कैलोरीज आपने बढ़ानी है बेसिकली। अगर आप सिंपल दूध पियेंगे, सिंपल मिल्क शेक पियेंगे तो उससे इतनी कैलोरीज नहीं आएंगी। आप एक मिल्क शेक बनाए जिसके अंदर दूध भी हो, फ्रूट भी हो, थोड़े से नट्स भी डाल लें, उसके अंदर कैश्यूज भी साथ में खा लें, और पाइनएप्पल के स्लाइसेस डाल लें उस, और चॉकलेट, डार्क चॉकलेट के 2-3 स्लाइसेस वो भी अंदर डाल लें। उससे क्या होगा, जहाँ आपने 1000 कैलोरीज लेनी है या 500 कैलोरीज लेनी है, इस तरीके से आप 1000 कैलोरीज ले लेंगे, और आपका वेट गेन करने में गाल भी पिचके हुए नहीं होंगे, आपकी जो कमज़ोरी की अलामत नहीं आप लगेंगे, और हेल्दी दिखेंगे। फिर उसके साथ आगे आपकी जनाब सब्जियां, कौन सी सब्जियां आपने खानी जो कि वेट गेन में हेल्प करेंगी, ये बड़ा ज़रूरी है। आपकी सब्जियों में 7 से 8 लिस्ट में बता रहा हूँ। कैरेट्स हैं, जो गाजरें होती हैं, उनका इस्तेमाल आपने सब्जियों में ज़्यादा करना है सैलेड के तौर पे। कद्दू है, कद्दू का सीज़न जब आए तो कद्दू आपने खानों में, सब्जियों में लाजमी खाना है। फिर भिंडी तोरी है, आपको पता है भिंडी तोरी अंदर की कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, तो भिंडी तोरी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटैटोज़, आलू होते हैं, आलू तो कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके अलावा भी ऑप्शन है। शकरकंदी है, पोटैटोज़ हैं, स्वीट पोटैटो, दोनों का इस्तेमाल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, आपकी बॉडी को कैलोरीज देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, शुगर देते हैं। फिर इसके साथ मटर है, फिर बैंगन है, फिर शलजम है, फिर उसके साथ गोभी है। ये सारी 7 से 8 सब्जियां आपने वेट गेन वाले हजरात ने खानी है। अब मसला ये है कि ये है एक हेल्दी तरीके से वेट गेन करने का तरीका। इसके साथ आप कोई ना कोई एक आधा मील, वो जंक फूड की सूरत में हो सकता है, वो बाहर से हो सकता है, खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एज़ फार एज़ अगर आपकी 80-90% डाइट हेल्दी है और आप अपनी डाइट में हेल्दी फूड्स खा रहे हैं, क्योंकि आप बाहर से भी खा सकते हैं। वेट गेन वाले हजरात को मैं अक्सर कहता हूँ कि बाहर वाले खाने खा सकते हैं मॉडरेशन के अंदर। अगर वेट लॉस करना है उनको थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों के लिए एक वो उनके शिकवे दूर हो चुके होंगे जो कहते हैं वेट गेन के लिए हमें कुछ नहीं बताया जाता, सिर्फ वेट लॉस के बारे में बात की जाती है। इस वीडियो को शेयर करें और अपने कमेंट्स नीचे देना नहीं भूलिएगा। नो, हमें याद रखें। टेक केयर। अल्लाह।